रीवा से अनिल की वाणी। मैंने लिखा था कि खनिज विभाग अधिकारी दीपमाला तिवारी और वीर सिंह के बारे में जाने, इनकी करतूत किस तरह से सरकार को चूना लगा रहे हैं। दोनों अधिकारी बात करते हैं जवा तहसील क्षेत्र की, जहां पर अवैध रेत खनन कर रहे हैं। इन दोनों अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा रेत खनन सरकार को सालाना 15 करोड़ का चूना लगा रहे दोनों अधिकारी। कुछ साल पहले की बात है, जब अधिकारी दीक्षित थे तब 2 करोड़ का ठेका देने की बात हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश उस जवा रेत को मकान बनाने योग्य नहीं है जवा की रेत, इस कारण इस ठेका को निरस्त कर दिया गया था, जो अब आप खनिज विभाग से ले सकते हैं कि क्यों निरस्त किया गया था। अब जब खनिज अधिकारी बनकर आई दीपमाला तिवारी और वीर सिंह ने नदियों में रेत का खनन करवाने के लिए किसने दिया परमिशन, तो एक बड़ा सवाल है दीपमाला तिवारी और वीर सिंह से। रेत माफिया से मिलकर खनिज विभाग के दीपमाला तिवारी और वीर सिंह सरकार को लगा रहे करोड़ों का चूना रेत के अवैध परिवहन करते हाईवा देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस नदी की घाटों की जहां से अवैध रेत खनन किया जा रहा है। पांड्या बरौली घाट, गोहटा घाट, कोनीगढ़ा 137, पथरौदा, इटावा इत्यादि घाटों से निकली जा रही रेत। रीवा जिले के जवा में रेत माफिया लगातार रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के काम में लगे हुए हैं और बगैर लॉयल्टी पर्ची के धड़ल्ले से टमस नदी का सीना चीरकर बिक्री कर रहे हैं। इस काम में खनिज विभाग के दीपमाला तिवारी और वीर सिंह की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से भी शिकायत करके देखा है, लेकिन कलेक्टर मैडम ने भी नहीं सुनी रेत खनन माफियों के बारे में। खनिज विभाग अधिकारी दीपमाला तिवारी और वीर सिंह और रेत माफियाओं का आतंक, रीवा के राजस्व को लगा रहे करोड़ों का चूना। कलेक्टर मैडम ने साधी चुप्पी। जवा जिले में रेत माफियाओं की गतिविधियां इस कदर हावी हो चुकी है कि उन्हें रोकना असंभव सा प्रतीत होता है। इन माफियाओं की बेलगाम हरकतों ने कानून और नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। स्थिति यह है कि जो भी अधिकारी इन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए वही कर रहे। अवैध रेत का काम जवा की जनता त्रस्त है और इनकी दबंगई देखकर लोगों का कहना है कि ये दोनों अधिकारी की जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जवा क्षेत्र में ओवरलोड डंपर से बदहाल सड़कों की स्थिति। रेत माफिया खुलेआम नियमों की अवहेलना करते हुए बिना रॉयल्टी के ओवरलोड डंपर और हाईवा को तेज रफ्तार में दौड़ा रहे हैं। इन भारी वाहनों की वजह से जवा क्षेत्र और रीवा की सड़कें बदहाल हो चुकी है। ओवरलोडिंग के कारण सड़कों की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि स्थानीय निवासियों का आवागमन मुश्किल हो गया है। सड़कों पर फैली हुई धूल और रेत के कारण आम जनता को रोजाना प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति न केवल जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती जा रही है, बल्कि यातायात सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गई है। कलेक्टर मैडम जाने की इन खनिज अधिकारी के बारे में जो लिख रहा हूं कि रीवा जिले से राजस्व को करोड़ों का नुकसान पहुंचते दीपमाला तिवारी और वीर सिंह बिना रॉयल्टी और प्रशासनिक अनुमति के इन ओवरलोड वाहनों चलने से शासन को करोड़ों के राजस्व की हानि हो रही है। रेत माफिया अपने फायदे के लिए इस काले धंधे को बेधड़क अंजाम दे रहे हैं और इसका सीधा असर सरकारी राजस्व पर पड़ रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही, जैसे छोटे जिले में विकास कार्यों के लिए आवश्यक फंड की कमी हो सकती है, ये सवाल उठता है कि क्या शासन प्रशासन इस राजस्व हानि को गंभीरता से लेगा और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रीवा में नो एंट्री में भी खुलेआम एंट्री। रेत माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वे नो एंट्री के समय में भी धड़ल्ले से अपने डंपरों को शहर की सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। आमतौर पर नो एंट्री समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक होती है ताकि यातायात सुचारू रहे और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो, लेकिन रेत माफिया इन नियमों की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं, जिससे आम जनता को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। नियमों की इस अनदेखी में एक मुख्य और चिंताजनक पहलू ये सामने आया है कि शहर सीमा पर तैनात पुलिसकर्मी अन्य बड़े वाहनों को रोकते हैं, लेकिन रेत माफियाओं के ओवरलोड डंपरों को खुलेआम शहर में प्रवेश की अनुमति देते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों प्रशासन माफियाओं के दबाव में है। प्रशासन की इस उदासीनता पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक माफिया नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते रहेंगे। रीवा जिले और सड़कों पर उड़ती धूल में सांस लेते लोग। ओवरलोड तेज रफ्तार डंपरों से उड़ती धूल और रेत का सीधा असर आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सड़कों पर हर वक्त धूल का गुबार छाया रहता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों का सांस लेना दूभर हो गया है। ये धूलकण श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। कलेक्टर मैडम की उदासीनता के कारण लोग मजबूरी में इस प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। सुबह सुबह के समय पर जब लोग स्वच्छ वातावरण की उम्मीद करते हैं, ऐसे में ये धूल धुएं से भरा माहौल उनकी खुशियों पर पानी फेर रहा है। कलेक्टर मैडम की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। जवा जिले में रेत माफियाओं की इस दबंगई और नियमों की अवहेलना के बावजूद कलेक्टर की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों खनिज विभाग अधिकारी दीपमाला तिवारी और वीर सिंह और माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आम जनता कलेक्टर से उम्मीद कर रही है कि वह जल्द से जल्द इन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करे और जवा क्षेत्र और त्योंथक क्षेत्र में स्थित रेत की अवैध खदानों और ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगाए। जब तक कलेक्टर मैडम जागेगी नहीं, तब तक जवा जिले की जनता को रेत माफियाओं की इस मनमानी और आतंक का सामना करना पड़ेगा।